नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। आज हम बात करेंगे बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बारे में। सिर्फ 500 की एक कंप्लेंट आई और आपका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। बैंक कह रहा है कि यह पुलिस का ऑर्डर है और कानून भी यही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ रुकना है और इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सब कुछ स्पष्ट हो सके। इस तरह की कार्रवाई गैर कानूनी भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी रकम के लिए पूरे अकाउंट को बंद कर देना, आपकी जिंदगी को ठप कर देना, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको उन शक्तिशाली अदालती फैसलों के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप ना केवल अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं बल्कि इस गलत प्रक्रिया को चुनौती भी दे सकते हैं। आप असली हक जानें, क्योंकि सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। समस्या ऐसी है कि केवल आप अकेले नहीं हैं। देखिए, सुबह सुबह उठ रहे हैं और पता चला कि भाई मेरा बैंक अकाउंट बंद हो गया है, अब मैं कोई पेमेंट नहीं कर सकता। आप घबरा करके बैंक को फ़ोन करते हैं, पता चलता है कि अनजान व्यक्ति के कंप्लेंट की वजह से 500 या 1000 रुपये की वजह से पुलिस ने आपके पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। आपका करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, पैसे हैं उसमें, उससे आपको अपनी ज़िंदगी चलानी है, लेकिन सब कुछ ठप हो चुका है। तो ये एक ऐसी समस्या है कि लाखों इंडियंस इसको फेस कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड को रोकने के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जहां छोटी सी, कभी कभी झूठी शिकायत पर भी बिना पूरी जांच किए सीधे ही आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसे मनी ट्रेल लेयरिंग का हिस्सा माना जाता है। जहां एक धोखेबाज के ट्रांजैक्शन की वजह से चेन में आप भी चूंकि आ गए हैं, हो सकता है 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे आ रहे हों, फिर भी कई निर्दोष लोगों के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। पुलिस और बैंक दोनों तरफ से अक्सर कोई साफ जानकारी नहीं मिलती है और आप बीच में फंस जाते हैं। यह हताशा और गुस्सा आना बिल्कुल स्वाभाविक है। जब आप बैंक जाते हैं तो मैनेजर कहते हैं, सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, यह पुलिस का ऑर्डर है। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो कहते हैं, जांच चल रही है, वक्त लगेगा, कोर्ट जाइए। आप बुरी तरह से फंस जाते हैं। आपकी जिंदगी रुकी हुई है, लेकिन किसी को भी कोई खास परवाह नहीं है। पुलिस अक्सर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 106, जो कि CRPC में पहले 102 थी, का हवाला देती है, लेकिन वे आपको यह नहीं बताते कि हाल ही में हाई कोर्ट्स ने भी साफ किया है कि इस धारा का इस्तेमाल करके पुलिस किसी के भी बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज नहीं कर सकती है। यह धारा पुलिस को किसी की संपत्ति को सीज करने का अधिकार देती है, लेकिन बैंक खाते को अटैच या फ्रीज करने के लिए BNSS की धारा 107 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होती है। कई मामलों में पुलिस इस प्रक्रिया का पालन नहीं करती है और न ही वो मजिस्ट्रेट को तुरंत इसकी सूचना देती है, जो कि कानूनी तौर पर बिल्कुल जरूरी है। आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि सिस्टम आपके खिलाफ है। सच ये है कि कानून और अदालतें आपके साथ है, आपको बस इसे जानने की जरूरत है। अब मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको जरूरी जानकारी यह समझना चाहिए कि बैंक और पुलिस शायद आपसे छिपा रहे हैं कि भारत की अदालतों ने, खासतौर पर बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट ने बार बार कहा है कि इस तरह के मामले में पूरे खाते को फ्रीज करना गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा सबूत मैं आपको बताऊंगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही के एक फैसले में कहा कि पुलिस BNSS की धारा 106 के तहत आपका अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकती। कोर्ट ने गृह मंत्रालय की सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग गाइडलाइंस का भी हवाला दिया, जिसके अनुसार बैंक को केवल विवादित राशि को लीन यानी कि होल्ड लगाना चाहिए, ना कि पूरा अकाउंट डेबिट फ्रीज करना चाहिए। पूरे खाते को फ्रीज करना आपके व्यापार, आपके जीने के मौलिक अधिकार का हनन है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम कि डरना बंद कीजिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इस मामले में अगर आपको एडवाइस की जरूरत है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, जो इसी वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा है, 8800 पर कॉल कर सकते हैं और पूरी सलाह ले सकते हैं। हम आपके अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए पूरी कोशिश कर सकते हैं
और लीगल स्टेप लेंगे तो बहुत जल्दी अनफ्रीज भी हो जाएगा। तो आपको कौन सा पहला स्टेप लेना चाहिए? लीगल एडवाइस आप ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो बैंक से लिखित में आप सबूत मांगें। सबसे पहले आप बैंक मैनेजर के पास जाएं और फोन पर बात करने के बजाय लिखित में अपने अकाउंट फ्रीज होने के कारणों के बारे में जानें। उनसे एफआईआर नंबर, शिकायत संख्या और उस पुलिस स्टेशन का नाम पूछें जिसके कहने पर यह कार्रवाई हुई है। फ्रीजिंग ऑर्डर की कॉपी मांगना आपका हक है। कई बार यहीं पे बैंक वाले नहीं सुनते हैं, तो अगर आपने एडवोकेट इंगेज किया हुआ है तो वकील साहब बैंक मैनेजर से बात करते हैं और फिर उनको करना ही पड़ता है, इंफॉर्मेशन देना ही पड़ता है। सेकेंड स्टेप यह है कि पुलिस या साइबर सेल से संपर्क करें। एफआईआर या शिकायत की जानकारी मिलने पर संबंधित साइबर सेल या पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। उन्हें बताएं कि आप निर्दोष हैं, उस लेन देन में आपकी कोई भूमिका नहीं है। अपने सभी सबूत जैसे बैंक स्टेटमेंट, आय का स्रोत तैयार रखें। कई बार सिर्फ यही दस्तावेज दिखाने और जांच में सहयोग करने से मामला सुलझ जाता है। अगर पुलिस संतुष्ट हो जाती है तो वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर सकती है, जिसे बैंक में जमा करा के आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराया जा सकता है। अगर अब तक सोल्यूशन नहीं हुआ है तो आखिरी में आपके पास रास्ता है कानूनी कार्रवाई करना। असली ताकत, अगर बैंक और पुलिस सहयोग नहीं करते तो घबराएं नहीं, अब वक्त है कि आप असली ताकत दिखाएं। अब आपको कानून का सहारा लेना होगा, एक अच्छे वकील से संपर्क करना ही होगा। आपके पास दो पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे, अपने वकील के माध्यम से जाना होगा और बीएनएसएस की धारा 503 जो कि सीआरपीसी में पहले 457 थी, इसके तहत आप एक याचिका दायर करेंगे। कोर्ट अक्सर विवादित राशि का बॉन्ड भरवा करके बाकी खाते को तुरंत डीप फ्रीज करने का आदेश दे देती है। इसमें आमतौर पर कुछ हफ्ते लग सकते हैं। और दूसरा रास्ता है हाई कोर्ट। अगर आपके मौलिक अधिकारों का गंभीर हनन हुआ है तो आप सीधे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर सकते हैं। बॉम्बे और दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला दे सकते हैं कि कैसे पुलिस धारा 106 के तहत आपके अकाउंट को फ्रीज कर रही है और कैसे वो गैर कानूनी है। यह एक कदम आपको बहुत सहूलियत देगा, बहुत रिलीफ देगा। तो ये मैंने आपको लगता है कि पूरी तरह से समझाया है, आसान भाषा में समझाया है। याद रखिए, एक छोटी सी शिकायत पर आपके लाखों रुपये से भरे अकाउंट को फ्रीज करना, वो भी बिना किसी सही कानूनी प्रक्रिया के, गलत है। तो इसलिए अगर आप ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आप घबराइए मत, जरूर कॉल कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।